जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे मेरे जो। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम जो प्रश्न आज हम आपको दिखाने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। और आपको पता है कि आपसे बहुत दिन से बोल भी रहे थे कि सर सोशियोलॉजी के करा दीजिए, सोशियोलॉजी के करा दीजिए। तो हम सोचे चलो छोड़ो हटाओ, क्या कराएं, बहुत ही कम बच्चे हैं। लेकिन सोचे नहीं, जो ही बच्चे हैं उसके लिए कराना जरूरी है, क्योंकि उसको भी अच्छा खासा नंबर लाना है। आपके लिए जब हम आपके लिए सोच सकते हैं तो आप हमारे लिए सोचिए प्यारे बच्चों। और अपने दोस्त हो, भाई हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहां भी हो, एक बार शेयर कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम सोच सकते हैं, आप हमारे लिए जरूर सोच सकते हैं। और ये सोच क्या रखना है, लाइक करना है प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी क्या है। यानी कि जो हमारे भारतीय समाज है, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में जो है मुख्य रूप से, यानी कि मेन चीज जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, धन या संपत्ति या जाति या परिवार या धर्म। सर अभी के समय में अगर कहा जाए तो जाति जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दो नंबर में क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियां में आरक्षण प्रावधान है। देखिए सर, आरक्षण जो प्रावधान है, जैसे कि आप पता हो एसटी हो गया, एसटी हो, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन दोनों के क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। कुछ रुपया छूट दे दिया जाता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया क्या है, छूट दिया जाता है। इन जनजातियों को जो दिया जाता है नौकरियों में, आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है वो 335 में या 240 या 241, 341 या 15 में किया गया है। बताइए दो नंबर का क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न में तीन नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि सर क्या है इसमें बुनियादी आधार जो है, यानी कि मेन जो चीज देखा जाता है वो क्या देखा जाता है सर, जाति। हमारे समाज की सबसे बड़ी गलत क्या है, गलत चीज क्या है सर, जाति पे देख के हमारा जज किया जाता है कि लड़का ऐसा है ऐसा है, ये देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, जाति, जो कि ऑप्शन आप सभी बी ही लगाए होंगे, मुझे पता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चार नंबर में क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी सर। देखिए सर, 2001 के अनुसार जो है जनसंख्या थी टोटल आपको 101 करोड़, नहीं 102 करोड़ थी। कितनी थी, 102 करोड़। और 2011 के अनुसार जो है सर 121 करोड़ है ना जनसंख्या। तो वही कह रहा है कि जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति, यानी कि एससी या एसटी जाति की जो जनसंख्या थी वो कितना प्रतिशत था, 10%, 13 था, या 16% या 18%। चार नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, ये था 16%, जो कि कह सकते हैं अच्छा खासा है सर, है ना। 16% अपने आप में ठीक ठाक है सर, एक तरह से कहा जाए तो 102 करोड़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पांच नंबर में कि निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। देखिए सर, एक होता है दलित, क्या है, दलित, तो ये मैं लगेगा दलित वर्ग, दलित वर्ग से अलग संबंधित है सर, और आपका पिछड़ा वर्ग से बोला जा रहा है, तो पिछड़ा वर्ग से अलग है सर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पिछड़ा वर्ग से आता है वो आपका काका का लेकर आता है, और दलित वर्ग से आपके जो आते हैं सर वो आते हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि इसे एससी एसटी जाति के नाम से हम सब जानते हैं। जो कि पता है आपको कि भीमराव अंबेडकर किस जाति से आते थे, दलित वर्ग से आते हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है सर वो कौन है, काका का लेकर है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर में क्या देखिए क्या कर रहा है कि किस वर्ष संसद में 3 तलाक पास हुआ था। 3 तलाक क्या होता है, ये इस्लाम धर्म में है, मुझे नहीं पता बढ़िया से क्या होता है 3 तलाक। खैर कोई इस्लाम कोई बच्चा होगा मुस्लिम में वो बता सकते हैं अच्छे से। ये 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में पास हुआ था। बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सर, ये 2017, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है, क्या सांप्रदायिकता जो है मानव के लिए खतरा है, सहमत है, असहमत है, विवादास्पद है, या इनमें से कोई नहीं। ये जो सांप्रदायिकता होता है सर, ये सबके लिए एक तरह से कह सकते हैं, ये क्या खराब है या अच्छा है, ये आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर का। यस सर, ये आपके लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, सहमत है इससे बात। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लास्ट तक बने रहिएगा ना, आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे। क्या करेंगे, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, बस यही कहेंगे। ठीक है, चलिए
8वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर बेरोजगारी होना चाहिए, उसका मुख्य कारण क्या होना चाहिए? 8 नंबर को बताइएगा सर क्या हो जाएगा? तो देखिए कृषि पर निर्भरता, देश में पूंजी का अभाव है, सही बात है। राजनीतिक व सरकारी नीति, ये सब के सब जो है कारण हो सकता है, बेकारी कह दीजिए या बेरोजगारी कह दीजिए, बात बराबर है सर। देखिए आजकल के जो युवा है वो क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, टेक्नोलॉजी पे जा नहीं रहा है, तो ये कारण क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट अब जो है धीरे-धीरे सुधार आ रहा है सर, ठीक है? 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। ये किसमें कहा गया है? प्राचीनता में, धार्मिक विषमता में या मौलिकता में या उपयुक्त में से कोई में नहीं कहा गया है। तो सर ये जो है मौलिकता में कहा गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं सर? तो मौलिक अधिकार जो है सर 6 है। कितने हैं? 6 है। कर्तव्य कितने हैं सर? कर्तव्य जो है सर आपको याद रखना है 11 है सर। कितना है? 11। अगर आधार पूछा गया तो सर कितने हैं? अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं और कर्तव्य कितने हैं? 11 है। मौलिक अधिकार 6 और कर्तव्य कितना है सर? 11। और अनेकता में एकता यानी कि हम सब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब के सब धर्म है भारत में। लेकिन क्या हम सब में एकता है कि नहीं है? है सर, है। तो वही कहा गया है, ठीक है? चलिए। अगला 10 नंबर देखते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की सर? संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है सर किसने विकसित किया है? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा तो सर एम एन श्रीनिवास। कौन क्या है? एम एन श्रीनिवास ने क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाकिस्तान विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया है? देखिए सर, भारत और पाकिस्तान इनका या डिवाइडेशन कह सकते हैं, डिवाइड जो किया गया था और इसका विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा जाता है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा तो सर देखिए, भारत हो गया या पाकिस्तान हो गया। भारत अगर देखा जाए तो 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त। ये दोनों के दोनों आजाद हुए थे 1947 को ही। तो ये कब देखने को मिला है सर? 1947 में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या है सर? जातिवाद के विकास का देखते हैं कि एक जाति दूसरे जाति का विकास की तरफ जाता है कि अपने अपने जाति के प्रति बहुत लगाव होता है। तो ये नगरीकरण है, औद्योगिकरण है या राजनीतिक है, ये सभी हो जाएगा। देखिए सर 12 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, राजनीतिक भी है और ये सभी, यानी कि सभी के सभी हम मान सकते हैं जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण सब हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो देखिएगा सर वो राजनीतिक होता है, ठीक है? लेकिन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है सर? भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की जो विशेषता है सर अनेकता में एकता। हमारे भारतीय समाज में क्या कहा गया है? अनेकता में एकता। हम सब अनेक है लेकिन क्या है? हमारे बीच में एकता है सर, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सीमांतीकरण क्या है? सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? बताइए तो सर किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? तो इसे हम कहते हैं नकारात्मक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है सर कि यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाली परिवर्तन को हम क्या कहते हैं सर? उपनिषदवाद कहते हैं, मौसमी परिवर्तन कहते हैं या पश्चिमीकरण कहते हैं या मलिन बस्तियां कहते हैं। 15 नंबर का दिएगा सर, तो ये हम कहते हैं पश्चिमीकरण, यानी कि हम जो है दूसरे देशों से कुछ सीख रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि हम कहते हैं अपने तरफ से, वो एक तरह से कह सकते हैं सर। 16 नंबर में क्या क्या निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है सर? उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, तो ये है नागा, कुकी या बोडा या खस। बताइए तो कौन जो है नहीं है सर? 16 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ये जो है खस जो है नहीं है सर। बाकी सब के सब जो है ये सब के सब कहाँ गया है? उत्तरी पूर्वी साइड के जाति है सर, ठीक है? जनजाति है। अगला प्रश्न, आधुनिकरण संबंधित है सर। आधुनिकरण जो है संबंधित है किसके लिए संबंधित है? तो अर्जित परिस्थिति से। क्या है? अर्जित परिस्थिति से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये मैकाइवर नामक एक व्यक्ति है जिनके अनुसार जो है परिवर्तन कि समाज में जो है क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके जो है रखा गया है, तो वह है 2, 3, 4 या 5। बिल्कुल आप 18 नंबर का उत्तर बता सकते हैं सर। ये हो जाएगा आपका 3, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। लिंटन क्या है? लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार है? लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार है? 19 नंबर को बताइएगा सर। तो ये जो है 2 प्रकार है। कितने? 2 प्रकार, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? ये जो सांस्कृतिकरण है, ये अपने देश के प्रति यानी अपने धर्म के प्रति जो कल्चर वगैरह होती है,
इसकी अवधारणा का प्रतिपादन जो है सर वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कहा गया है M.N. श्रीनिवास दास के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है सर? आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? 21 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा सर? तो ये होगा डेनियल लर्नर। कौन है? लर्नर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की है सर? देखिए अब आपके प्रश्न जो है कंफ्यूजन वाला है। क्या है सर? कंफ्यूजन वाला है। हम अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बोले थे कि दलित वर्ग, तो दलित वर्ग जब आएगा सर तो आप क्या लगाइएगा? और एक पिछड़ा वर्ग है सर, क्या है? पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग जो आएगा तो काका का लेकर लगाना है, क्या लगाना है? काका का लेकर लगाना है। लेकिन जब ये दलित वर्ग आ गया, यानी दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना जो है सर वो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा? नहीं सर। रामविलास पासवान? नहीं सर। ये भी नहीं सर। ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्य उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ये 29 किया गया है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है सर क्या पूंजीवादी है? नहीं सर। ये भी नहीं, ये भी नहीं सर। यहाँ पर मिश्रित है, क्योंकि मिश्रित में जो होता है ना सर किसी में पूंजी भी आ जाता है और समाजवादी भी आ जाता है। क्या आता है? साम्यवादी या समाजवादी दोनों कर सकते हैं। ये सब क्या आ जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है? सिर्फ अकेला भारत ही है सर। कौन है? अकेला भारत ही है। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? पंचायती राज व्यवस्था जो है सर कितने स्तर की है? तो सर टोटल जो है 3 स्तर में डिवाइड किया गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सर। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे सर? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 26 नंबर के बताइए तो सर ये है ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। देखिए सर एक बात आपको बताते हैं, ये जो सब्जेक्ट है वो आपको कोई नहीं पढ़ाता है। क्या कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। तो आपका क्या कर्तव्य है कि हम इस सब्जेक्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सोशियोलॉजी, उसको क्या करना है सर? थोड़ा सा आपका सपोर्ट बनना चाहिए। क्या सपोर्ट बनना चाहिए? और ये सपोर्ट कैसे हो सकता है सर? ये आप लाइक के माध्यम से अपने दोस्त को शेयर करके, तो प्लीज कम से कम अभी आप सब लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक जरूर कर दीजिए, अच्छा रहेगा सर। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? शारदा एक्ट कहा जाता है। 27 नंबर का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर। सर ऑप्शन जो है बाल विवाह एक्ट को जो है शारदा एक्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चे को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया है? देखिए कोई खतरनाक जैसे बम बारूद ये सब का कार्य करना, या कोई बच्चे को जो है हॉस्टल वगैरह में क्या कहते हैं होटल वगैरह में लगा देना, तो ये 14, 18, 10 या आपको 20 वर्ष है। 20 और 18 तक खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह वाला और ये सब तो आप जानते होंगे। तो क्या होना चाहिए? 28 का क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सर 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की है सर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये डबल प्रश्न पूछ लिया, बट कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, जमींदारी उन्मूलन क्या है? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था सर? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या किया गया था सर? तो ये किया गया था 1991 में, यानी 51 में, यानी सी हो जाएगा। एफ एम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? एफ एम यानी कि एफ एम, जो कि हम सब कहते थे कि एफ एम नहीं पकड़ रहा है भाई साहब, पकड़ा दीजिए। तो एफ एम रेडियो की शुरुआत जो है सर वो कब हुई है? 31 नंबर को बता दीजिएगा। तो सर ये हुआ है 1993 में हुआ है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है सर? वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर। ये जो है पाश्चात्य संस्कृति से। किससे संबंधित है? पाश्चात्य संस्कृति से, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के सामान्य ग्रामीण में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक हुआ है? देखिए सर कहाँ करा कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंचार का जो है, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह भेजने वाला जो चीज होता है उसका जो प्रचलन जो है सर सबसे ज्यादा हुआ है। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सर? देखिए समाचार पत्र बहुत ही कम लोग पढ़ता है, चलचित्र बहुत कर, टेलीविजन भी बहुत कम सर, लेकिन रेडियो देखिएगा हर गांव में, हर गांव में देखिएगा। तो शादी होता था क्या मिलता था? गांव में रेडियो मिलता था। हर गांव में जो है रेडियो मिलता ही मिलता था। ये कह सकते हैं 1990
या 2000 के आसपास से पहले के जो होता था, उस समय रेडियो वगैरह मिलता ही मिलता था शादी के समय में। तो रेडियो जो है ना सर, एक माध्यम था बहुत ज्यादा पहले। आज के समय में रेडियो को कुत्ता भी नहीं पूछता है ना? वो हाल हो गया है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनरोगा मन सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? यह मन सरोवर बांध के खिलाफ जो है आंदोलन नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया है? सर ये किया गया है मेघा पाटेकर के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है सर, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संबंध है सर, 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा तो सर क्या होगा? किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था सर? मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व जो है सर, वो किसने किया था? ये नहीं सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, बिरसा मुंडा किए थे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई थी? दलित पैंथर्स की स्थापना जो है सर, वो कब की गई थी? 37 नंबर का देगा तो सर ये 1972 में की गई है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है सर? चिपको आंदोलन का संबंध जो है सर, ये उत्तर प्रदेश से नहीं सर, ये मध्य प्रदेश नहीं सर। देखिए कंफ्यूजन करने के लिए, देखिए कितना शातिर है एग्जामिनर, देखिए कितना शातिर हो सकता है। कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश होगा नहीं, और उत्तर प्रदेश पहले दिया है और उत्तराखंड दिया है। बच्चे कंफ्यूजन होगा, मार देगा ए और गलत करके चलाएगा, होगा क्या राइट आंसर? उत्तराखंड से किया गया है, हिमाचल हिमालय के क्षेत्र से किया गया है। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा। किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? ये जॉनसन, सिमेल, टॉनिन या मैक्स वेबेज ने कहा है प्यारे बच्चों। 39 नंबर का बता दीजिएगा तो सर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जॉनसन। अगला प्रश्न लिखिएगा, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और मेघास्त्रीज ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सर, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है सर? इंडिका। क्या है सर? इंडिका उनका नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सर हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है, 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ये आपको पता होना चाहिए, हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1960 के दशक में। दशक मतलब होता है उसके 10 साल के बाद, 10 साल के बीच में कभी भी, जैसे 1960 से लेके 1969 के बीच में कभी भी चला होगा, तो सर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति का प्रकार्य है सर? हरित क्रांति का प्रकार्य है, 42 नंबर प्रश्न का बताइएगा तो सर शैक्षणिक विकास, क्षेत्रीय असमानता, अर्थव्यवस्था में विकास, ये सभी के सभी लक्ष्य था उनका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है सर? जाति परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है सर, बताइए 43 नंबर का क्या होगा सर? सर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए सर, एक ये सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी तो उतना याद करने में आपको माइंड खराब कर देगा, लेकिन सोशियोलॉजी में जब भी आपको ऑल मिले ना, आप आंख बंद करके ऑल की लगाइएगा। अगर आंसर नहीं पता हो, आपका 80% सही हो जाएगा सर, 80 से 90% आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी देखते हैं सोशियोलॉजी में, ऑल जब भी आता है मतलब कि ऑल ही होता है, इसमें हम जब भी देखे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जहां पर ऑल दिखे ना, यानी कि इनमें से सभी, तो आप डी लगाने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा सर, आपका सही हो जाएगा, मुझ पे विश्वास कीजिए। हम जहां तक जितने भी प्रश्न देखे हैं वहां पर सब में आपको ऑल ही दिखा है, बहुत ही कम जगह पर जो है दूसरा ऑप्शन रहता है। ठीक है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है विकास, प्रगति, उच्च विकास या बेरोजगारी। क्या कर रहा है? सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन का विकास नहीं है सर। 44 नंबर को बता सकते हैं क्या हो जाएगा सर? तो ये जो है बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी में रहिएगा तो क्या विकास कीजिएगा अपने देश का। अगला का चलते हैं कि किसके स्वामित्व और प्रबंध तथा स्थापना एवं विकास का दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ की श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल 45 नंबर का उत्तर बता सकते हैं सर, ये रखा गया है प्रथम श्रेणी में, क्योंकि कहा गया है कि सरकार जो है इसको देखेगी बढ़िया से और फिर उसके बाद निर्णय वगैरह लेगी। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया क्या है सर? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था सर? एक बार फटाफट बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कॉल आ गया था, इसके रीजन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, चलिए अब 46वां नंबर प्रश्न की देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ से माना जाता है, तो वो कब से माना जाता है? 46 नंबर को दिएगा तो सर ये 1991 के बाद।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी सर 1991 में, जहां पर इंजीनियरिंग इसका भी विकास उसी समय के बाद ही हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? कौन सा दशा जो है उदारीकरण का परिणाम नहीं है? तो बिल्कुल 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ये उपभोक्तावाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, द कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो शब्द है सर वो पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है सर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर ये जो है डिगडेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? बिल्कुल आप बता सकते हैं, भौतिकवादी दर्शन, राज दर्शन या सामाजिक दर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो सर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न 50 नंबर के, भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था सर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी सर, या कह सकते हैं नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 के बाद। ये जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पार्ट 2 में चलेगा आपको। क्या पार्ट 2 में? जब आप इसमें सपोर्ट अच्छा खासा करेंगे तब, आप सब लाइक करेंगे तब। लेकिन आपको हम ऐसे पीडीएफ दे सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ खाली, बट वीडियो नहीं बना पाएंगे। आपके लिए क्या करना है, अगर इससे पीडीएफ वगैरह बस चाहिए, ठीक है, अभी चाहिए अभी, तो गूगल पे जाइए, ठीक है, और गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी, SEL सेल्फ STA स्टडी कुंदन कुंदन, क्या सर्च करना है? कुमार। क्या सर्च करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। थोड़ा सा स्पेलिंग आप ठीक से देख लीजिए सर, क्या है देखिएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई दे रहा है ना? आप बढ़िया से स्पेलिंग देख लीजिएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप सर्च कीजिएगा सर। हमने सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिए, और जो कि फर्स्ट लिंक जब आएगा सर, उसी फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है सर। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिएगा सर, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, वेट कीजिएगा, और आपको क्या आएगा? ये सर्च करने का ऑप्शन है, क्या आएगा? सर्च करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर सर्च क्या कीजिएगा? सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी। स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा, उसका सोशियोलॉजी का आपका क्या आएगा सर? पीडीएफ आएगा। देखिए सर, ये 2025 के लिए वायरल वाला है, ये भी आपका देख ले सकते हैं। 2024 में भले पूछा गया अलग, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी ये वाला जो है देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, 13 फरवरी 2025 का वायरल प्रश्न जो है, ये 2025 के लिए आप इस पे क्या कीजिएगा सर? क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा सर? इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा क्या करना है आपको? थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखिएगा सर, नीचे आपको देखिएगा ये टेस्ट भी आप दे सकते हैं, हिस्ट्री का है। अब यहाँ से देखिए सब चीज है, देखिए आप 50वां नंबर पे थे ना, 50वां नंबर पे क्या प्रश्न था देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 50वां नंबर पे जो प्रश्न था उसी प्रश्न पे ले जाते हैं। देखिए आपके प्रश्न था ना सामने, आपके 50 नंबर पे प्रश्न था ना सर, कि भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सर हम बताए थे 1991। देखिए 1991 दिया हुआ है, तो सर 1991 दिया है। तो इस तरह देखिए पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ था? तो आप इसको देख देख के क्या कर सकते हैं सर? तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो जाके प्लीज एक बार जाइए और देखिए कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो ही आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कमेंट नहीं कीजिएगा। और लाइक कर दीजिए बाबू, अच्छा लगता है मेरे लिए। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।